तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस लेने की कोशिश। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकला की दरखास्त में फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाना ही गलत था, बल्ले का निशान लेना भी दुरुस्त नहीं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का दूसरा रोज। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में चहल पहल। पहले रोज नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत नून लीग के तमाम उम्मीदवार क्लियर करार। आसिफ अली जरदारी, शेख रशीद, अमीनुल हक की कागजात भी मंजूर। दीगर उम्मीदवारान की जांच पड़ताल जारी। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। रिटर्निंग अफसरान नून लीग और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवारों की स्क्रूटनी में मसरूफ। उस्मा बुखारी के कागजात की जांच मुकम्मल। कल जमात इस्लामी और TLP की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल होगी। IPP और दीगर जमातों की स्क्रूटनी की तारीख 28 दिसंबर मुकर्रर। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी तैयारियां। 4 दिन के वक्फे के बाद पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारान को टिकट्स देने की हतमी तजावीज़ पर आज फिर गौर होगा। लाहौर डिवीजन के 3 अजला से उम्मीदवारान के इंटरव्यूज होंगे। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाहिशमंदों से भी बात होगी। दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हैं। पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। चर्च इंतजामिया ने खैर मकदम किया। पाक ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट में बारिश की मुदाखलत। पहले दिन का खेल शदीद मुतासर। कौमी टीम की टॉस जीतकर बॉलिंग। कैंगरूज 2 विकेटें खो बैठे। ओपनर डेविड वार्नर 38, उस्मान ख्वाजा 42 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा और हसन अली की 1-1 विकेट। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। बिजली एक बार फिर महंगी करने की तैयारी। पावर कंपनीज ने ₹4.66 फी यूनिट इजाफा मांग लिया। इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट और बकाया जात की मद में मांगा गया। नेपरा में दरखास्त पर समाअत कल होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ने का इम्कान। मुल्क में सर्दी मजीद जोर पकड़ने लगी। शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। बालाई सिंध में भी मंजर धुंधला गए। मोटरवे पर रास्ते धुंधलाने से कई घंटे ट्रैफिक मुअत्तल। बलूचिस्तान में पारा तेजी से गिरने लगा। कल्लात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की जनूबी सिंध में सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर 1,500 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,200 की सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर 43 पैसे सस्ता, ₹282.10 पर ट्रेड। जुम्मे को डॉलर ₹282.53 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी। 2 रोज में 2,573 अफराद वतन वापस लौट गए। अब तक 4,48,670 अफगान बाशिंदे पाकिस्तान छोड़ चुके। कराची की शाहजहां मोबाइल मार्केट में आग ने 100 दुकानें जला दी। ताजिरों का करोड़ों का नुकसान। 10 गाड़ियों ने कई घंटे जद्दोजहद के बाद शोले ठंडे किए। फायर ब्रिगेड के मुताबिक एक दुकान में भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। बर वक्त पहुंचने से आग को फैलने से रोक दिया। दुकानों के सामने रखे कैबिन भी जल गए। शहरी इक़्तिदार में भी टारगेट किलर सर उठाने लगे। सब्जी मंडी में नामालूम मुल्जिमान की अलसुबह फायरिंग। ताजिर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने ताजिर सफदर सिद्दीक को निशाना बना डाला। मकतूल सब्जी मंडी के सदर थे। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस इन एक्शन। लांडी शेरपाव कॉलोनी में फायरिंग का तबादला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। मुलजिम जावेद के कब्जे से 16 मोबाइल फोन्स और छीना गया दीगर सामान बरामद। नाजिमाबाद में भी 2 पुलिस मुकाबले, 3 डाकुओं को जख्मी हालत में धर लिया गया, असलहा और छीना गया सामान बरामद। इसराइल की गजा पर आग की बारिश, 24 घंटे में 250 फलस्तीनी शहीद, सेहोनी फौज का खान यूनुस, बोरेज, जहर अल्दीक और नसीरात पर हमला। शोहदा की मजमूई तादाद 20,674 तक जा पहुंची। मगरबी किनारे में छापे, 35 अफराद गिरफ्तार। अल-कस्साम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर हमले, गजा में 2, खान यूनुस में 1 इसराइली फौजी हलाक। जबालिया में मुतादिद फौजी ठिकाने लगा दिए, 9 गाड़ियां भी तबाह। इसराइल का फलस्तीनियों को मिस्री सरहद की जानिब धकेलने का मंसूबा, नेतन्याहू का लहजा शिकस्त खुर्दा होने लगा। पार्लियामेंट में कहा, गजा में जंग जल्द खत्म नहीं होगी। तवील जंग के ऐलान पर यरगमालियों के अहले खाना बरहम, इसराइली वजीर आजम को घेर लिया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर इसराइली हमला, कासिम सुलेमानी के करीबी साथी और सीनियर कमांडर सैयद रजी मौसवी शहीद। पासदाराने इनकलाब का बदला लेने का ऐलान, कहा इसराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार फिर इनामात की भरमार, तफरी और मौज मस्ती की बहार, अवाम का हर दिल अजीज गेम शो ऐसे चलेगा कि वापसी, हर हफ्ते इतवार को बोल एंटरटेनमेंट पर देखें। मर भी जाऊं तो कहाँ लोग भुला ही देंगे, लफ्ज मेरे मरे होने की गवाही देंगे। मोहब्बत की खुशबू बिखेरने वाली शायरा परवीन शाकिर को बिछड़े 29 बरस बीत गए। उर्दू अदब की दुनिया में उनका नाम और कलाम आज भी जिंदा है। उर्दू और पंजाबी के मशहूर शायर और अदीब मुनीर न्याजी को दुनिया से गए 17 बरस बीत गए। मुनीर न्याजी के लबो लहजे ने इनफरादियत के साथ उन्हें हमेशा नुमाया मुकाम दिया। अदबी खिदमात के सिले में सितारा इम्तियाज, तमगा हुस्न कारकर्दगी और कमाल फ़न अवार्ड्स हासिल किए। और जंगजुओं की कहानी एक्शन फिल्म रिबेल मून पार्ट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 19 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।